नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे और आइए शुरू करते हैं। सौरमंडल, सबसे पहले सौरमंडल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि इसका परिभाषा में लिखा हूँ, सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे तत्वों को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे तत्वों को सौर मंडल कहा जाता है। अब सौर मंडल में सूर्य के अतिरिक्त और क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें सूर्य होता है। ठीक। और सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। इसे सौरमंडल का मुखिया। ये प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। इसमें सूर्य के साथ ग्रह, सूर्य के साथ 8 ग्रह और उपग्रह उपग्रहों की संख्या भी 172 माना जाता है कि 172 उपग्रह हैं जो इसके साथ चक्कर लगाते हैं। और उसके साथ जो है क्षुद्र ग्रह, ये कितना है, तो ये है 40,000 क्षुद्र ग्रह, 40,000। और इनके साथ क्या है, उल्कापिंड। और क्या है, उल्कापिंड। उल्कापिंड के साथ धूमकेतु, और इसके साथ गैस के धूलकण। ये सब मिलके सौरमंडल का सौरमंडल में सब होते हैं। इतने कौन कौन, तो सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह 172, क्षुद्र ग्रह 40,000, ठीक, और उल्कापिंड, धूमकेतु और गैस के धूलकण, ये सब हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। ठीक। और ये सभी जितने हैं, ये सभी मिलके सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार ये
सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ये सब परिभ्रमण करते हैं। ठीक, इतना ये सब मिलके भ्रमण करते हैं। उसके बाद सौर मंडल का जो व्यास है, सौर मंडल का व्यास कितना है? इसका व्यास कितना है? तो 1179 करोड़ किलोमीटर। ठीक, सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, सौरमंडल का लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। कितना परसेंट? तो 99.9 ये सब सूर्य में निहित है। जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो सौर मंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। ठीक, अब सौर मंडल का ग्रह अब सौर मंडल का ग्रह देख लेते हैं। सौर मंडल का ग्रह सब लोग जानते हैं कि 8 ग्रह हैं जो है। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं सूर्य को। ये है हमारा सूर्य। ठीक, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार जो चक्कर लगाते हैं और कौन कौन से 8 ग्रह हैं? तो पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति, चौथा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये हो गए। ये है बुध, तो ये इसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं यम। इसको बोलते हैं वीनस, तो इसको भी से प्रदर्शित कर देते हैं। इसको बोलते हैं अर्थ, तो इसको इस प्रदर्शित कर देते हैं। इसको बोलते हैं मार्स, तो इसको यम से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, ये है बृहस्पति मतलब जुपिटर, तो इसको जे से प्रदर्शित कर देते हैं।
ये है सैटर्न, तो इसको यस से प्रदर्शित कर देते हैं। ये है यूरेनस, तो इसे यू से प्रदर्शित कर देते हैं। ये है नेपच्यून, तो इसे एन से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, ये हो गए। अब ये देखिए चक्कर कैसे लगाते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में बता रहे हैं। अभी पहले इसका थोड़ा फिगर बना दें। देखिए ये जो चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये उल्टा चक्कर लगाते हैं। ठीक, और ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये भी ऐसे लगाते हैं, ये भी ऐसे लगाते हैं। जो हमारा अरूढ़ है ये उल्टा चक्कर लगाता है और ये सीधा चक्कर लगाता है। हमारे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं। एक कौन है? शुक्र, दूसरा कौन है? अरुण। ठीक, अब इसमें पहले देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जुपिटर मतलब बृहस्पति है। ठीक, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बुध है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है छोटे छोटे ऐसे कण पाए जाते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक, अब देखिए ये आकार में सबसे छोटा है, उससे बड़ा शुक्र है, उससे बड़ी पृथ्वी है, फिर उससे छोटा जो है ये मंगल है। अब मंगल छोटा क्यों हुआ? क्योंकि इसको भी तो बड़ा होना चाहिए था बृहस्पति से, अरे हमारे जो है पृथ्वी से, हमारे पृथ्वी से इसको बड़ा होना चाहिए था जो, लेकिन ये छोटा क्यों हुआ? छोटा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं, ये इसी के टूटे हुए भाग हैं। अगर इनको मिलाया जाए तो ये हमारे पृथ्वी से फिर बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसके जो भाग टूट गए हैं वो यहाँ पे अवांतर ग्रह के रूप में है, इसलिए इसका आकार हमारे पृथ्वी से छोटा है। उसके बाद सबसे बड़ा आकार किसका है? वो है बृहस्पति का। ठीक, बृहस्पति से छोटा किसका है? तो वो है शनि का। फिर किसका है? तो अरुण का, फिर वरुण का। ठीक, अब इसको जो है कि अभी तो हो गया ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, लेकिन इसका जो है अगर आकार के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो आकार में सबसे बड़ा पहले पे हो जाएगा बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण। ठीक, पांचवें में पृथ्वी, छठवें पे शुक्र,
7वें पे मार्स, 8वें पे बुध। ठीक, ये हो गए इसके आकार। ठीक, इतना हो गया। जो ये भी बता दिया कि क्षुद्र ग्रह कैसे बनी है, जो है ये इसका सूर्य से कैसे दूरी इसका है, ये हो गया। आकार के हिसाब से भी हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि जो हमारा एक नया सौर मंडल है जिस पे जीवन की संभावना है, नया सौर मंडल, नया सौर मंडल। नया सौर मंडल कौन सा है? नया सौर मंडल का नाम है ट्रैपिस्ट। कौन सा है? ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट 1। अब इसकी कहानी क्या है ये बता देते हैं। ट्रैपिस्ट 1 जो है, इसको नासा के स्पिट्ज़र अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा नव अन्वेषित एक सौर मंडल है जिसका नाम चिली में स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप टाइबिस के नाम पर रखा गया। सबसे पहले ये कहाँ का है? तो ये नासा का है। ठीक, ये नासा का है। इसका नाम कैसे पड़ा? तो चिली देश है, चिली, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। चिली में एक है रोबोटिक, चिली में है रोबोटिक टेलीस्कोप। ठीक, टेलीस्कोप टाइपिस्ट इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। टाइपिस्ट जो है दूरबीन की सहायता से शोधकर्ता जो है इसको मई 2016 में ट्रैपिस्ट का एक मिनट, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, इसका नाम है ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट के मई 2016 में इस प्रणाली के 3 उपग्रह की तीन ग्रह की खोज की गई थी। ठीक, कितने ग्रह खोज की गई थी? 3 ग्रह की खोज की गई थी। ठीक, जबकि शेष ग्रहों की खोज, इससे जो बचे हुए ग्रह थे उनकी खोज जो है ये स्पिट्ज़र दूरबीन द्वारा खोज की गई थी।
द्वारा शेष ग्रह की शेष ग्रह की खोज किसे की गई थी? तो स्पिट्ज़र दूरबीन द्वारा। ठीक। और इसकी खोज कैसे की गई थी? तो ये ट्रैपिस्ट दूरबीन द्वारा, इसका ट्रैपिस्ट दूरबीन द्वारा। ठीक। ट्रैपिस्ट दूरबीन वाला 3 ग्रह खोज गई थी, बाकी जो शेष थे वो स्पिट्ज़र दूरबीन द्वारा की गई थी। ठीक। यह पृथ्वी से लगभग कितना 10 प्रकाश वर्ष 10 प्रकाश वर्ष 10 प्रकाश वर्ष दूर 10 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ तारामंडल में है। कौन से तारामंडल में? कुंभ तारामंडल कौन सा है? एक तारामंडल है कुंभ। ठीक। कुंभ तारामंडल में ये स्थित है। ठीक। इस सौर मंडल में पृथ्वी सदृश कुल 7 चट्टानी ग्रह एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक। इसमें कितने? 7 चट्टानी ग्रह और एक तारे सब मिल के क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक। इस सौरमंडल पर जीवन की प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। ठीक। अब गोल्डीलॉक जोन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। गोल्डीलॉक जोन गोल्डीलॉक जोन गोल्डीलॉक जोन। ठीक। अब गोल्डीलॉक जोन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि गोल्डीलॉक जोन है क्या। ठीक। गोल्डीलॉक जोन जो है वो किसी सौर मंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है। ये सौर मंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का
तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है। ठीक। सौर मंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक। ये था हमारा पूरा सौर मंडल और सौर मंडल की कहानी। और नया सौर मंडल की खोज कौन सी हुई है 2016 में, इसके बारे में भी जानकारी हो गई। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है इसके बारे में हो गई। बस अब आज के लिए इतना ही है। अब अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।